गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने घर में झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ। अब चलते हैं, देखते हैं बाकी काम क्या करना है। फ्रेंड, तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। तो फिर नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। मेरे यहाँ सब्ज़ी बन रही है, चाय बन रही है, मैंने खुद काट लिया है धनिया और ये सब काट लिया। हम लोग मैं थोड़ा सा पूजा कर लूँगी। मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, मतलब लमसम हो ही रही है, पक जाएगी थोड़ी देर में। चाय पक गई है और मुझे बस अब आएंगे तो नाश्ता बना के दे दूँगी। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम रहेगा, फिर वो करके मतलब उसके बाद फिर जो भी काम रहेगा वो करूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या काम है मुझे। तो मैं जा रही हूँ काम करने और फिर हम लोग मैं अब रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। रोटी मैं आधी बना दी, आधी और बनाऊँगी। यह मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया। चाय आलू मटर की सब्ज़ी है, तो जिसको नाश्ता करना है वो आ सकता है और नाश्ता कर सकता है। इस टाइम 9 बजने वाला है, 9 बज चुका है। लेते हैं, उसके बाद कोई बात करेंगे। ऐसा कर लिया है बहुत ही अच्छे से। और अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया इनका, तो फिर ये ऑफिस जा रहे हैं और मैं टिफ़िन पैक करूँगी। आज टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, कह रहे हैं कि आज टिफ़िन नहीं ले जाएंगे। तो अब जो बना दिया है वो तो वेस्ट होगा, मगर ये बात तो इन लोगों को समझ में आती नहीं है। डांट हम लोगों को पड़ जाती है कि रोटी फालतू में बना दिया गया है। तो फिर देखते हैं उस रोटी का क्या करेंगे। बचे हुए पैसे मिल गए हैं, मुझे इतनी खुशी हो गई। इतने बचे हुए पैसे मिल गए, मैं इसका कुछ करूँगी। क्या करूँगी फिर बताऊँगी आपको कि मैं क्या करूँगी। थैंक यू मुझे ये देने के लिए। ये देखिए, तो अब खाना बनाने की तैयारी मैं करने जा रही हूँ। तो खाने में डिसाइड हो गया है, तो खाने में अब कढ़ी बनानी है। दही आ गई है तो इसके लिए कढ़ी बनाएंगे। तो पूरा किचन फैला है, उसको समेटेंगे, साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी मैं। ठीक, तो फिर चलिए खाना बनाने की तैयारी होती है। 10 बज रहा है, बनाने में भी टाइम लगेगा। तो चलते हैं कढ़ी बनाने। वो साफ़ कर रही हूँ, किचन क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड किचन मेरा साफ़ हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और दही को मैं छानूँगी, चलने चाय वाली चलने से तो छान के बनाऊँगी, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। उससे दही बहुत अच्छी मतलब कढ़ी तैयारी कर दी है। कढ़ी बनाने के लिए बेसन को भिगो दिया है, काट लिया है मैंने। और मैं पकौड़ी बनाने के जा रही हूँ। पानी में गर्म कर लेती हूँ, जिससे कि बहुत जल्दी कढ़ी बन जाती है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो पानी गर्म करके डालेंगे। मेरी पकौड़ी बन रही है। फाइनली अब मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने सब तैयार कर लिया है, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। मैंने सब निकाल के रख दिया, इसमें तड़का लगाना है। मुझे लेट हो गया था क्योंकि मैं चाय बनाने लगी थी, मम्मी आ रही थी, तो फिर उनके लिए चाय बनाया। उसके बाद अब मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने सब रेडी रख लिया है, ये सब सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं, बस तड़का लगाना है।
कढ़ी में ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं क्योंकि उससे तेल ऊपर आने लगता है, इसलिए कढ़ी में कम तेल यूज़ करते हैं। मसाला कढ़ी छोड़ दिया है। अब इसको पकने दूँगी, फिर चावल चला दूँगी और थोड़ा सा आटा सानना है तो उसको सान दूँगी अच्छे से। जो खाना बनाते मैं 10 बजे से खाना बनाने जा रही थी, बट मैं बना नहीं पाई। और देखिए टाइम हो गया है, 11 बजने वाला है और अब फाइनली मेरा खाना थोड़ा ही बना है। मैंने अभी कढ़ी ही बनाई, अभी फिर उसके बाद फिर भैया उठ गए हैं तो उनके लिए चाय बनानी और पराठा बनाएंगे, नाश्ता उनको देंगे। मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह कि मतलब पूछो नहीं। और गेहूँ धोना है ऊपर जाके, तो अगर दीदी ने धो दिया होगा तो बढ़िया है, मेरा काम एक छूट जाएगा। और वरना फिर उसको धोऊंगी और शाम को फिर उसको साफ़ करना रहेगा, तो वो सब करूँगी। तीन जाके चाय बनाने जा रही हूँ, पराठा बनाने जा रही हूँ भैया के लिए। और शायद लमसम मेरी कढ़ी भी पक चुकी है। देखिए इसको उतार लेती हूँ, गैस और चढ़ाऊँगी और आटा सानना रहेगा बस। मांझ दिए, खाना बना दिया, मेरा पूरा खाना बन गया है। और यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, पूरा रूम बिखरा हुआ है। इन लोगों ने खेला होगा, जो भी खेला होगा मुझे नहीं पता। पूरी देखिए तकिया क्या कैसे एकदम फैला के रख दिया बच्चों ने। बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनको क्या ही कह सकते हैं, वो तो अपना काम करेंगे। ऐसे ही बैठ लूँगी थोड़ा सा। सही बात है, काम करने में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, चाहे आप घर का करो या बाहर करो, दोनों बात ही अलग रहती है। बाहर करने जाओ तो आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगा, पर घर में तो ये है कि हाँ थोड़ा बहुत काम किया और हम लोग बैठ सकते हैं। औरतों का ये है थोड़ा आराम कर सकती हैं। इस टाइम मुझे कोल्ड हुआ है बहुत ज़्यादा, इससे भी मैं जूझ रही हूँ। अब ये ठीक हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगे। फाइनली 5 मिनट हो गए और अब मैं झाड़ू फिर से करने जा रही हूँ, क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से आज मैंने कढ़ी जो बनाई है वो बहुत ही अलग तरीके से बनाई। मतलब उसकी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनी, उसमें मैंने कुछ ट्रिक आजमाया आज, तो सच में वो ट्रिक बहुत अच्छे से काम कर गया है। बाकी देखो सबको अच्छी लगेगी कि नहीं। वैसे भी कोई चीज़ अच्छी बनाओ तो उसके लिए तारीफ करने के लिए कोई नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत भी अगर उसमें गलती हो जाएगी तो बाप रे बाप पूरी बैंड ही बन जाती है। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। पूरा मैंने पोछा लगा दिया है, सब क्लीन हो गया है, पूरा हाथ क्लीन हो गया है। देखिए पूरा मैंने साफ कर दिया है, पूरा मतलब पोछा झाड़ू सब हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब मम्मी पापा लोग सब नीचे आएंगे, फिर उसके बाद रोटी बनाना रहेगा। बस एक ही काम बाकी है, रोटी बनाना। रोटी बनाने के बाद फ्री हो जाएंगे, फाइनली फिर खाना खाएंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग बात करने के लिए। तो अभी मैंने कपड़े पे धो दिए, सब काम कंप्लीट ये कर दिया, तो मैं कपड़े फैलाने जा रही हूँ ऊपर। तो धूप अच्छी हुई है तो शायद आज कपड़े सूख जाएँ। इतने दिनों से कपड़े फैला तो रहे थे बट उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे थे, बिल्कुल नहीं सूख रहे थे। तो ऊपर चलते हैं और कपड़े फैलाते हैं। मेरा रूम क्लीन हो गया, सब चीज़ क्लीन हो गई, सब चीज़ अपनी जगह पे रख दी मैंने। और अब ऊपर चलते हैं, कपड़े फैलाने हैं, तो एक काम बाकी है उसको भी कंप्लीट करके और हर चीज़ से फ्री होते हैं और कपड़े फैलाते हैं। जा रहे हैं कपड़े फैलाने के लिए। धूप अच्छी हुई है, लेकिन आएंगे नज़ारे दिखाते हैं। धूप हुई है, कपड़े फैलाएंगे। वाह बहुत ही अच्छे फूल खिले हैं, ये देखिए। ये छोटे वाले गुलाब होते हैं, सिर्फ इतने बड़े ही निकलते हैं यहाँ, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा निकलेगा गुलाब। ये बहुत सुंदर रहता है। चलिए कपड़े फैला देते हैं। सबसे ऊपर वाली छत पे आ गई हूँ। उसके बाद ये गेहूँ कल धोया गया था और ये वाला आज धोया गया है। सही बताऊँ तो गेहूँ धोने में बड़ी मेहनत लगती है। अभी ये बहुत गीला है, अब ये 3 दिन तो ले लेगा सूखने में। देखिए कितना सारा गेहूँ। इस वाले को कल धो दिया था, ये वाला ये सूख गया है
अब इसको पिसाना रहेगा, तो ये आज शाम को तो पिस ही जाएगा बेचारा। और मुझे यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं लाइक कुछ, तो मैं ये किसी ने मुझसे पूछा कि मतलब आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं कानपुर में ही रहती हूँ, कानपुर से हूँ मैं। इसमें कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि ये हाँ मैंने अभी नया ब्लॉग बनाना शुरू किया है। मुझसे पूछ रही हैं कि आप क्या अभी मतलब मैं पहले भी बनाती थी, मैं फिर मैंने कुछ दिन बंद कर दिया था ब्लॉगिंग करना। अब उसके बाद फिर मैं अपना चैनल ग्रो करने के लिए मतलब तो मैं वीडियो फिर से बना रही हूँ। और यहाँ देखती है, सोचो उसके ऊपर और मंजिल होती तो वहाँ से तो और ही अच्छा लगता। तो मतलब ऐसे कोहरा गिरता रहता, मतलब इतना अच्छा लगता। रोटी बनाऊंगी, नहीं तो बैठूंगी थोड़ी देर। धूप खा लिया, धूप बहुत तेज़ लग रही है आज, बहुत तेज़ धूप है। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, ऊपर जाते हैं यहाँ से। नीचे क्या हो रोटी बन गई है, रोटी बना दी है। मम्मी पापा लोग खाना खा रहे हैं वहाँ बाहर बैठ के, वहाँ बैठे हैं बता देते हैं, बैठे हैं वो लोग खाना खा रहे हैं। बर्तन मांजना रहेगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, सब करके खाना ना खा लूँगी। चलिए बच्चे यहाँ आ गए, ये देखिए शैतानी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी हो रही है। पता नहीं कौन सा आदिवासी वाले डांस है, पागल है पूरे दोनों बच्चे। दोपहर के कम से कम 1:30 बजने वाले हैं। सोचो 1:30 मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद बचे कुछ जो बर्तन है उसको धो दूँगी, फिर उसके बाद बैठूँगी आके थोड़ा सा। हाय करो सालू, हाय कर रही हूँ। खाना आना खा लिया, फिर मैं बैठी हूँ आके। मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, मैंने बर्तन धोए, फिर मैंने सोचा थोड़ा हीटर जला लूँ। छोटा सा मेरा है हीटर, इसी को जला के बैठी हूँ, सेक रही हूँ अपने पैरों को। मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडे से बचा लूँ। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करके उठूँगी। 4 बज गए, 4 बज रहे, मैं सो गई थी, मैं उठाई चलो आके बता रही है कि गेहूँ भी है। 4:10 हो रहा है, अब ऊपर जाऊँगी गेहूँ सब कर लूँ। ऊपर चलते हैं और गेहूँ बिनना है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। वाह का गेहूँ बिन गया है, वो देखो। एक बोरी वो खड़ा है, एक बोरी ये खड़ा हुआ है। 2 बोरी गेहूँ बिन गए हैं, एक पिसवाएंगे और एक रख देंगे। बाद में फिर से उसको धूप दिखाएंगे, फिर उसको पिसवाएंगे। जो आज धोया गया वो नहीं पिसवा। तो शाम के 5 बज गए हैं, 5:15 हो गया। गेहूँ बिन दिया है हम लोगों ने, और तो नीचे चलेंगे, खाना जो भी बनाना रहेगा वो देखेंगे खाना क्या बनाना है, और उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए शाम हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की ठंडा भी लग रहा है। चलिए चलते हैं नीचे। रात हो गई है, शाम के 7 बज रहे हैं, एक्चुअली 7:30 हो गए हैं। तो अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उनके लिए चाय बनाना है, तो चाय बनाऊँगी। उसके बाद खाना बन चुका है, आलू मटर की सब्ज़ी बनी है, तो बस रोटी वगैरह बनानी रहेगी, उसके बाद देखते हैं। तो हस्बैंड जी आ गए हैं और उनकी फरमाइश है कि वो मैगी खाना चाहते, तो उनके लिए मैगी बना रहे हैं। 7:30 हो रहा है और बाहर बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। चलिए मैं बाहर दिखाती हूँ आपको। बाहर का क्या मौसम है, बाहर का मौसम सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा है, गाय खड़ी है। तो आज इन्होंने लंच नहीं किया था, तो मैं सोच रही हूँ वो लंच गाय को डाल दूँ। लंबी हो गई है,
उन लोगों ने खा लिया, बर्तन मार दे। चलिए पापा कर क्या ले आए हैं, मटर आई है और घुघरी बनेगी। कल संडे है और मस्ती का इंतजाम हो गया। फ्रेंड, तो रात के 9 बज गए हैं और मैंने क्या, सबने खाना पीना खा लिया है। मैंने भी सुबह जो बनना है उसकी तैयारी कर दी है। कल संडे है, देखते हैं कल क्या बनाना रहेगा। जा रही हूँ सोने, तो बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप कहाँ से देख रहे हैं। बाय, गुड नाइट।